दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि कंगना ने बॉलीवुड में किसी को नहीं छोड़ा जिसकी माँ बहन अभी तक नहीं की। बॉलीवुड वालों को ना जाने क्या क्या कहा, कभी कातिल, कभी नशई, कभी माफिया वगैरह वगैरह। इस सब को देखने के बाद सबको यही लगा था कि बॉलीवुड में अब कोई कंगना के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना रिस्पेक्ट तो एक दूसरे का बॉलीवुड वाले करते ही होंगे। क्योंकि बॉलीवुड वाले ये कहते रहते हैं कि हम एक फैमिली हैं, हम में तो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, और अगर हम में से किसी को भी कोई गालियां देगा तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, हम उसका पूरी तरह बायकॉट कर देंगे। इस हिसाब से तो लग रहा था कि कंगना का सब ने बायकॉट कर दिया होगा, क्योंकि कंगना ने तो सबकी माँ बहन की है। लेकिन दोस्तों, हम सब गलत थे। असल में ये बॉलीवुड वाले हैं, इनको शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं है। शर्म क्या होती है इनको बिल्कुल पता नहीं है। इनको वो सब कुछ करना है जिसमें इनका फायदा हो, इनको बस वही नहीं करना जिसमें इनका नुकसान हो। अब सबके सामने है, एकता कपूर कंगना के साथ एक शो कर रही है, लॉकअप। लेकिन दोस्तों, लॉकअप कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि लॉकअप में कौन आएंगे, वही बोरिंग नए नए लड़के लड़कियां, और उन पर ये क्या टॉर्चर करने वाले हैं इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। खैर, हम बात कर रहे थे एकता कपूर की। वही एकता कपूर जो करण जौहर की बहुत अच्छी दोस्त है, वही एकता कपूर जो अनुराग कश्यप की बहुत अच्छी दोस्त है, वही एकता कपूर जो फरहान अख्तर की भी बहुत अच्छी दोस्त है। और आप सबको पता है कि कंगना सबसे ज्यादा करण जौहर की माँ बहन करती है। कंगना ने अनुराग कश्यप की भी बहुत माँ बहन की थी। और साथ ही आपको पता है कि कंगना और जावेद के बीच में भी केस चल रहा है, क्योंकि कंगना ने जावेद साहब के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही थी। वो सच है या झूठ है ये तो कंगना को पता है या जावेद साहब को पता है। असल में बात यह है कि बॉलीवुड में कोई दोस्त नहीं है एक दूसरे का, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं जो दूसरे का अच्छा चाहता हो। हर बॉलीवुड वाला यही चाहता है कि बस उसी की फिल्म चले और बाकी सब की फिल्में फ्लॉप हो जाएं। एक्चुअली ये लोग एक दूसरे से ऐसे नफरत करते हैं जैसे कुत्ता कुत्ते से। और कंगना सिर्फ यही शो नहीं कर रही। कंगना की एक फिल्म धाकड़ जो कि दीपक मुकुंद की फिल्म है, और दीपक मुकुंद और भी कई एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनकी कंगना माँ बहन कर चुकी है। इतना ही नहीं, कंगना एक और फिल्म बना रही है और उसमें खुद हीरोइन भी है, और हीरो उस मूवी का नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक मुसलमान है और कंगना दिन रात मुसलमानों की माँ बहन करती है, जबकि मुसलमानों ने कंगना को कुछ भी नहीं कहा। कंगना सिर्फ मुसलमानों को गालियां इसलिए देती है ताकि बीजेपी के लीडर्स को खुश रख सके। लेकिन जब कंगना ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऑफर किया फिल्म, तो नवाजुद्दीन को साफ इनकार कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, जैसा कि पहले बताया, बॉलीवुड वाले सब बेशर्म हैं। यही नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म करने से पहले कंगना को बुरा भला कहा करता था और कहता था कि इसको शर्म आनी चाहिए, ये मुसलमानों के बारे में कैसी बातें करती है। बात दरअसल ये है कि कंगना के साथ कोई हीरो काम करने को तैयार नहीं है, और कंगना को आखिरकार मुसलमान को ही हीरो लेना पड़ा। कंगना को तो अपनी फिल्म प्रोड्यूस करनी ही थी। करण जौहर तो उसको अपनी फिल्म में लेगा नहीं, शाहरुख खान तो उसको अपनी फिल्म में लेगा नहीं। इसीलिए कंगना और नवाजुद्दीन इस फिल्म को कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे साबित ये होता है कि फिल्म वाले किसी के नहीं, इनके लिए कुछ सही गलत नहीं है, इनके लिए कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, और शर्म किस चीज का नाम है ये तो इनको पता ही नहीं है। इनको आप पैसे दे दो और इनसे कुछ भी करवा लो। जैसा कि आपने देखा ही होगा फिल्म गहराइयां में कैसे दीपिका और अनन्या पांडे ने एक बेकार तरीन एक्टर को कैसे चूसा है सिर्फ पैसे के लिए। तो शर्म क्या होती है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कोई बात बोलते हैं इंटरनेट पर कि ये सही है ये गलत है, तो उस पर आप कभी यकीन नहीं करना, क्योंकि ये किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कहते हैं अपने फायदे या नुकसान के हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि करण जौहर और एकता कपूर अच्छे दोस्त हैं, और अगर किसी ने उनमें से एक को भी गाली दी तो दूसरा उसके साथ काम नहीं करेगा, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको बिल्कुल शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसकी माँ बहन की है। ये सिर्फ वो काम करते हैं
जिनसे इनको फ़ायदा हो। इनका दीन, ईमान, धर्म सिर्फ पैसा है। होप यू लाइक दिस वीडियो।